एक अजीब सा गांव था जहां अजीबोगरीब झूले लगे हुए थे, लेकिन कोई भी उन झूलों पर झूलने की हिम्मत नहीं करता था। वे झूले हमेशा खाली ही रहते थे। लोग कहते थे कि वे सारे झूले श्रापित हैं और उनमें एक आत्मा बसी हुई है। अगर कोई भी उन झूलों पर झूलता तो वह आत्मा आजाद हो जाती और रात के अंधेरे में वह आत्मा झूले से निकलकर गांव की गलियों में भटकती हुई उस इंसान के घर पहुंच जाती और धीरे से कहती, मेरे झूले के पैसे दो। उसकी आवाज सुनकर लोग डर के मारे धीरे धीरे बाहर निकलते और देखते कि बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। चाचा, इतनी रात को यहाँ क्या हुआ? बूढ़ा आदमी धीरे से कहता, बेटा मुझे मेरे पैसे दे दो। अगर कोई उसे पैसे नहीं देता तो अगली सुबह उसकी लाश झूले के पास मिलती, कटी हुई। गांव के सभी लोग परेशान थे। सब अपने बच्चों को झूलों से दूर रहने को कहते थे। लेकिन उसी गांव में दो शरारती भाई रहते थे, बिरजू और मंगरू। दोनों दिन भर सिर्फ बदमाशी करते रहते थे। कभी किसी के खेत खराब कर देते तो कभी लड़कियों को छेड़ते। गांव वाले रोज उनके माँ बाप से शिकायत करते, लेकिन दोनों सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन दोनों भाई गाँव में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर उन झूलों पर पड़ी। मंगरू बोला, भाई झूले पर झूले, बहुत मजा आएगा। बिरजू के दिमाग में भी मस्ती का आइडिया आ गया। दोनों झूलों पर जाकर झूलने लगे। गांव के कुछ लोगों ने देखा तो डर गए, अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब तो ये गए। लेकिन दोनों अपनी मस्ती में मस्त थे। उस रात अंधेरे में झूले के अंदर से वही आत्मा निकली। वह धीरे धीरे चलती हुई उनके घर पहुंची। अंदर दोनों भाई गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आत्मा ने धीरे से आवाज दी, मेरा पैसा मुझे वापस दो। आवाज सुनकर बिरजू बाहर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे झूले पर झूलने के पैसे दो। बिरजू बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगा। अगली सुबह गाँव में भीड़ लगी थी। मंगरू बिरजू को ढूंढ रहा था। जब वह झूले के पास पहुंचा, उसने देखा बिरजू की लाश वहां पड़ी थी। मंगरू का सिर चकरा गया। यह सब कैसे हो गया? एक आदमी बोला, जब तुम्हें मना किया गया था तो वहां क्यों गए? तब मंगरू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मंगरू को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह सिर्फ बिरजू के बारे में सोचकर रोता रहा। तभी उसके दिमाग में झूले का ख्याल आया। वह रात में ही झूले के पास पहुंच गया। वहाँ वही बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मंगरू गुस्से में बोला, क्या तुमने मेरे भाई को मारा है? बूढ़ा बोला, हाँ, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। मंगरू चिल्लाया, इतनी सी बात पर तुमने उसकी जान ले ली? तब बूढ़े ने अपनी कहानी बताई। बहुत सालों पहले मैं इसी गांव में रहता था। मैं बच्चों के लिए झूले लगाता था। बच्चे खुश होते थे और उन्हें देखकर मैं भी खुश होता था। लेकिन एक दिन गांव का सबसे बदमाश लड़का विराट वहां आया। वह बहुत गुस्से वाला और खतरनाक था। वह झूले पर झूला और बिना पैसे दिए जाने लगा। मैंने उससे पैसे मांगे तो वह गुस्सा हो गया। उसने तलवार निकाली और मुझे मार दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है और अपने पैसे वसूल कर रही है। ये सुनकर मंगरू बोला, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दिलवा दूं तो क्या तुम मेरे भाई को वापस ला सकते हो? बूढ़ा बोला, हाँ, क्यों नहीं। मंगरू के दिमाग में एक योजना आई। वह सीधा विराट के घर गया, घंटी बजाई और छिप गया। विराट गुस्से में बाहर निकला और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़ा बोला, मेरे पैसे वापस करो वरना मरोगे। इस बार विराट डर गया। उसने पैसे दे दिए। लो, अब हिसाब बराबर। बूढ़ा धीरे से बोला, अभी हिसाब बाकी है। उसने तलवार निकाली और विराट को बीच से काट दिया। अब उसका बदला पूरा हो चुका था। उसने मंगरू की तरफ देखा और बिरजू को वापस जिंदा कर दिया। अब बिरजू और मंगरू फिर से पहले की तरह खुश थे, लेकिन इस बार उन्होंने कभी किसी की बात को हल्के में नहीं लिया।